नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गौर, बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने हमारे थ्रू आईबीसी ज्वाइन किया है। हमारे साथ हमारे टॉप परफॉर्मर आईबीसी युगल टोंगे सर मौजूद है और हमारे साथ रिसेंटली हमारे साथ स्वप्निश लहाने सर मौजूद है, जो कि हम सबके लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, जिन्होंने मात्र 5 दिन के अंदर अपना इन्वेंट्री क्लियर कर लिया और लगभग 10 दिन के अंदर इन्होंने 67,500 रुपीज का इन्होंने नेट प्रॉफिट जो है वो बड़ा बिजनेस की तरफ से जनरेट किया हुआ है। तो हम इनकी भी पूरी स्टोरी जानेंगे कि इनको किस तरीके से हैंड होल्डिंग की सपोर्ट दी गई, जिस तरीके से आपको दी जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे थ्रू आईबीसी बने हो। सबसे पहले तो आपको 60 डेज का आपको एक पूरा का पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा। डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, 4 में क्या करना है। इस तरीके से आपको हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी 60 डेज तक। तो सबसे पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को लगभग 4 सालों से फॉलो कर रहा था और फिर उसके बाद मैं बड़ा बिजनेस का आईबीसी बना 25 फरवरी 2020 को, और लगभग 5 घंटे के अंदर ही मैंने अपना पूरा का पूरा इन्वेंटरी क्लियर कर लिया था। सुबह 25 फरवरी को 11 बजे मेरा ऑनबोर्डिंग हुआ, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हुआ मेरा, और उसके बाद 5 बजे तक ही मैंने अपना पूरा का पूरा इन्वेंट्री जो है वो क्लियर कर लिया। और 15 दिन के अंदर ही मैंने बड़ा बिजनेस से लगभग 2.5 लाख रुपीज का 1 मंथ में नेट प्रॉफिट जनरेट किया था मैंने। और इस तरीके से आज मुझे बड़ा बिजनेस में 1 साल 3 महीना हो गया है, और बहुत ही कंसिस्टेंसी हर महीने में 40% का कमीशन बड़ा बिजनेस से लेके आता हूँ। मतलब हर महीने में 5 लाख के ऊपर सेल कर देता हूँ। तो मेरा भी एक्सपीरियंस आप सबको मिलेगा। प्लस हमारे साथ स्वप्ने सर है, ये अभी रिसेंटली हमारे आईबीसी बने हैं, और हमारे साथ युगल टोंगे सर है, जो कि कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले मैं स्वप्नेश लहाने सर का मैं एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा कि ये किस तरीके से इन्होंने 5 दिन के अंदर अपना पूरा का पूरा इन्वेंट्री क्लियर कर दिया हुआ है। तो स्वप्नेश सर, आप स्टार्ट करिए, पूरा डिटेल में आप अपनी जर्नी बताइए कि आप विवेक सर को कब से फॉलो कर रहे हैं, आपने आपने पहला सेल कैसे किया, दूसरा कैसे किया, तीसरा कैसे किया, और आपका फ्यूचर क्या है, और हमारे इस बड़ा बिजनेस की गुरुकुल एकेडमी से आपको क्या क्या अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है। और जो रोज सुबह 8 बजे ट्रेनिंग होती है, शाम को 8 बजे कस्टमर मीट होता है, उसका क्या आपको बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो उसके बारे में आप डिटेल में बताइए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शुभम सर कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी एंड हमारे ये वेबिनार में, जिसको हम बोलते हैं वेबिनार में, आपने इनवाइट किया। और आपने ये जो एक नया इनिशिएटिव चालू किया कि हम लोग 60 डेज की एकदम मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे आईबीसी के लिए, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। एंड आपका जो 14 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, आप उसको 60 डेज में पूरा पैक करके हम लोगों के साथ शेयर करोगे, तो इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम एंड उससे बहुत सारे हमें स्ट्रेटेजीज पता चलेंगी कैसे आपने चीजें इम्प्लीमेंट की है। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, माय जर्नी, मेरी जर्नी ऐसी है कि मैं इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद मैं पुणे चले गया था एंड आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन पुणे। वहां पर मैं काम कर रहा था, बट मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ही था, इंजीनियरिंग डेज से ही मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं कुछ स्टार्टअप करूँ, कुछ अपना कुछ करूँ। बट मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था कि क्या करूँ, मीन्स ऐसा प्लान नहीं मिल रहा था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे आजू बाजू ऐसी सराउंडिंग नहीं थी, सब जॉब जॉब के एनवायरनमेंट था एंड मेरे घर में भी सब जॉब वाले हैं, तो मुझे वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला। तो मैं वही रैट रेस में चले गया, मैं जॉब जॉब चालू कर दिया पुणे में। एंड देन मैं वहां पे वर्किंग कर रहा था, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मीन्स ठीक है, इनकम तो आ रही है, मंथली सैलरी आ रही है, सब है, बट मेरे दिमाग में वही चलते रहता था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। एंड जॉब में भी इतना वर्क प्रेशर होता था कि सिंपली हम लोग वीडियो मीन्स यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे हम लोग, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर के। तो ऐसे रैंडमली मुझे फिर एक दिन विवेक बिंद्रा सर का चैनल दिखा, विवेक बिंद्रा सर का चैनल रिकमेंडेशन में आया, तो मैंने उनके वीडियोस देखना चालू किया। तो फिर बस वही जर्नी थी मेरी, सुबह जाओ, शाम को ऑफिस से आओ, फिर पूरा एकदम डिसअपॉइंट हो जाता था मैं, एंड इतना वर्क प्रेशर होता था। एंड उसके बाद फिर विवेक सर के वीडियोस देखो एंड मोटिवेट हो जाओ। बट वही जर्नी चलती थी, जब तक के अंदर से इंस्पिरेशन नहीं आएगी तो मोटिवेशन बाहर से भी कितना रहेगा ना। दूसरे दिन घर के बाहर निकले तो बस अपना मोटिवेशन घर में, ऑफिस में पूरे जैसे थे वैसे। वो बोलते हैं ना, एक सिंपल कोट आहे मराठी में, तुम्ही किती पण प्रेरणा घेतली तर दुसऱ्या दिवशी प्रेरणा घरी असते आणि आपण बाहेर असतो.
तो वैसा मेरे साथ हो रहा था एंड सेम मेरी जर्नी कंटिन्यू थी। बट ऑफिस में मैं हम लोग हमेशा बात करता था किसी से, भाई कुछ स्टार्टअप प्लान है क्या, बता कुछ है क्या प्लान्स, हम लोग करेंगे मिलके स्टार्ट करेंगे, पहले से था बट अभी कुछ दिमाग में हिट नहीं हुआ। देन अभी कोविड पेंडेमिक जो हमारा 2020 में आया, जो फर्स्ट वेव आई, तो तब मैं नागपुर आ गया पुणे से। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था हम सब लोगों का। तो वो वर्क फ्रॉम होम चलने की वजह से चल रहा था एंड मैं नागपुर में था एंड फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिलने लगा। मैं बहुत लोगों से कनेक्ट होने लगा कि कैसे क्या कर सकते हैं कुछ। एंड मैं मेरा कनेक्ट होने का रीज़न ये था क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से कंपनी वाज़ नॉट दैट स्टेबल। कंपनी में सैलरी इश्यूज़ आने लगे एंड ये सब चीज़ें हो रही थी। तो मैं इसलिए लोगों से कनेक्ट होने लगा कि उनसे पूछने लगा एंड सडनली फिर मैं विवेक बिंद्रा को तो एज़ अ ऑलरेडी सेड कि मैं उनको फॉलो करता था। तो मुझे उनके एक वीडियो में उन्होंने बोला कि जॉइन आईबीसी एंड वहाँ पे शुभम गौर करके है, उनके बारे में पता चला। तो मैं उनको फॉलो करना चालू किया, उनके फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह पे शुभम गौर कौन है, कैसा है। एंड मुझे पता चला जैसे-जैसे मैं फॉलो करता गया कि उन्होंने सिर्फ 14 मंथ्स में 95 लैक्स का रेवेन्यू किए है। नेट प्रॉफिट अराउंड 30 टू 35 लैक्स उन्होंने अर्न किया है। तो ये सब चीज़ें मैं का मीन्स इतना मैं इंस्पायर हो गया कि यार मीन्स अगर मैं ये मेरा जॉब इधर से 4-5 साल भी करता हूँ, तो भी मेरे बैंक बैलेंस में 30-35 लाख नहीं रहने वाले, टू बी ऑनेस्ट। तो ये सब चीज़ें एंड ऊपर से फिर जॉब का भी ऐसा था कि बता नहीं सकते थे, अनसर्टेनिटी इन द प्रोजेक्ट्स, कभी प्रोजेक्ट्स आते थे, कभी नहीं आते थे, जॉब्स में से निकालना चालू था। तो फिर मैं हमेशा सोचता था कि मैं अभी कॉल करूँ क्या, अभी कॉल करके पूछ लूँ क्या? ये सब प्रोसेस में मैंने 6 मंथ वेस्ट कर दिए। एंड फिर अभी ये जो टाइम है मीन्स अभी मैंने 10 दिन पहले शुभम गौर सर को कॉल किया एंड उनको बोला कि सर मैं आपको 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ एंड आपके मैं सभी वीडियोस देखता हूँ, आपके बारे में जो भी लोग बोलते हैं मैं उस मीन्स जो भी नेट पे इंफॉर्मेशन मिलती है वो मैं ग्रास्प कर लेता हूँ। बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगा कि नहीं। बीइंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं इधर आके कंसल्टेशन कर पाऊंगा कि नहीं, कंसल्टेटिव सेलिंग कर पाऊंगा कि नहीं, इसके वजह से मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। तो उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, हर चीज़ समझाई एंड उन्होंने बोला कि सिर्फ़ आप वेबिनार्स अटेंड करो एंड वो वेबिनार्स मैं अटेंड करता रहा। तो मैंने जॉइन नहीं किया था बट उनके जो मॉर्निंग 8 बजे का जो वेबिनार था वो मैं अटेंड करता गया एंड वहाँ पे सुबह लर्निंग मीन्स पूरा बताते थे कि कैसा-कैसा एक सक्सेसफुल आईबीसी बनना चाहिए एंड फर्स्ट डे मीन्स रात को 8 बजे जहाँ पे अर्निंग की स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं, तो फर्स्ट डे था मेरा एंड वहाँ पे युगल सर थे। युगल सर का अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे एंड मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया। उनकी पर्सनैलिटी वैसी है, उन्होंने बाकी सब चीज़ें मुझे समझाई एंड आई वाज़ लाइक कि हाँ भाई अपन तो कर सकते हैं। क्योंकि उनका भी बैकग्राउंड ऐसा कुछ फ़ैमिलियर नहीं था ये सब चीज़ों से। हाँ, भले ही वो सेल्स बैकग्राउंड के थे बट वो साइमल्टेनियसली 2-3 अपने वेंचर साथ में लेके चल रहे हैं। तो मीन्स मैं सोच रहा था कि विद जॉब मैं क्यों नहीं कर सकता ये? जब आगे वाला पर्सन 2-2 3-3 चीज़ें एक साथ कर रहा है। लाइक शुभम गौर सर है जो खुद की एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग फर्म सँभाल रहे हैं आज की तारीख में। तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये कहीं न कहीं पॉइंट में मीन्स मेरे दिमाग में हिट होते गया। फिर मैंने कुछ समय लिया एंड देन मैंने जॉइन कर लिया। मैंने जॉइन किया, उसके 3 दिन की ट्रेनिंग हुई मेरी। 4th डे मैंने एक आईबीसी बना लिया एंड वो मेरा फ्रेंड था जिनसे मैं बात करता था ऑफिस में। तो मैंने उनको बस बताया कि ऐसा-ऐसा है, मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा। तो वो पूछने लग गया कि कैसे क्या है एंड मैंने उसको हर चीज़ बताई एंड हर चीज़ बताने इन द सेंस हम लोग पूरा जो भी है उसको ऑनेस्टली हर चीज़ बता देंगे क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे कनेक्ट होने वाले हमारे क्लोज्ड वन रहेंगे। चाहे फिर वो फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो या कोई भी हो। तो हम उनके साथ कुछ झूठ नहीं बोल सकते हैं, झूठ बोलना हमको बोला है विवेक सर ने कि झूठ बोलना ही नहीं है हमको। हमको हमारे प्रोडक्ट पर पूरा फेथ होना चाहिए, पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, जो मुझे था और मार्केट में इनकी पूरी मोनोपोली थी। ऐसा नहीं है कि इनके मीन्स इनके टक्कर में कोई आएगा, आएगा तो भी हम लोग एक ऑलरेडी माइलस्टोन पर पहुँच चुके हैं एंड जब तक के कोई दूसरा आएगा हम माइलस्टोन 2x तक के चले जाएँगे, हमारी तो ग्रोथ होती रहेंगी। इस प्रकार से मैंने मीन्स मैंने एक आईबीसी बनाया। दूसरे दिन मैंने और एक मेरा फ्रेंड है जर्मनी का,
उनको मैंने ये सारी चीजें बताई, तो वो भी बोले कि आई एम आल्सो लुकिंग फॉर एन एक्स्ट्रा इनकम, सो व्हाई नॉट ट्राई करते हैं। एंड उनको सारी चीजें समझाई कि उनको भी मैंने वेबिनार में इनवाइट किया। वेबिनार में इनवाइट होते होते ही वो रात को कन्वर्ट ही हो गए, उन्होंने डायरेक्ट डाउन पेमेंट कर दिया एंड ज्वाइन कर दिया। ओके, एंड मैं भी मैंने भी डाउन पेमेंट ही दिया था, विच इज 24,780, क्योंकि कहीं ना अंदर से मेरे को कॉन्फिडेंस कम था कि यार मैं पूरे पैसे दूंगा एंड मुझसे जमेगा नहीं तो मैं क्या करूंगा, इसलिए मैंने डाउन पेमेंट दिया था। एंड 2 दिन में हो गए, मेरी इन्वेंट्री क्लियर हो गई एंड मेरी अर्निंग भी हो गई 67,500 मीन्स। एंड अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने और एक आईबीसी बनाया एंड उनकी भी वो मुझे शुभम सर से गाइडेंस मिला था कि अभी आप ना अननोन मार्केट में थोड़ा इवॉल्व हो जाइए। तो मैंने क्या किया, मैंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाला एंड हमें जो वेबसाइट बना के देते हैं वो वेबसाइट की लिंक डाली। वो वेबसाइट की लिंक की वजह से क्या हुआ, वेबसाइट की लिंक तो डाली प्लस मैंने मेरा फेसबुक हैंडल भी डाला। तो पर्सन ने पहले वेबसाइट की लिंक पर विजिट किया, उसको वो काफी प्रोफेशनल लगा एंड उसने फेसबुक पर आया एंड मुझे मैसेज किया मैसेंजर पे कि हेलो योर ये जो है बहुत अट्रैक्टिव है, ऐसा ऐसा। एंड फेसबुक पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, तो उससे वो कनेक्ट हो गया। मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी था ही, मेरे वेबसाइट पर भी था, फेसबुक पर भी था, सिर्फ लिंक्डइन पर नहीं था। तो मैंने उसको हर चीज समझाई, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में मैंने समझाया, वीडियोस भेजे एंड वो भी कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से मेरी 10 डेज की इनकम हो गई 85,500 रुपीज। तो ऐसे ही जर्नी चली। एंड यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे काम में आई, जैसे मैंने बताया था कि हमारी हेड ऑफिस से ट्रेनिंग होती है 3 दिन की, बट मैं 2 ही दिन के अटेंड कर पाया, थर्ड डे में मिस कर चुका था ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। तो ये जो मॉर्निंग के जो वेबिनार्स होते थे, तो ये मॉर्निंग के वेबिनार्स जहाँ पे हम लोग लर्निंग करते थे एंड रात के वेबिनार्स जो कस्टमर मीट की होती थी, वहां से हम लोग अर्निंग करते थे। ये मैं डेली डेली अटेंड करता ही था, एनी हाउ कुछ भी हो जाए। तो यहाँ से मुझे इतना सीखने मिला कि मुझे अब तक के वो थर्ड डे की ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग की जरूरत तक की नहीं पड़ी है। मीन्स यहाँ पे जैसे हम लोग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुभम सर एक एकदम बूस्ट स्टार्ट दे देते हैं, उसके बाद युगल सर आते हैं, ऐसे बहुत बहुत सारे लोग आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इन चीजें समझाते हैं इन डिटेल। तो मुझे ये बहुत काफी इंस्पायरिंग लगा है। यहाँ पे जैसे कैंडिडेट्स हमारे इसमें जैसे मीन्स हर एक कैंडिडेट को चांस मिलता है, क्यू एन ए राउंड रखते हैं हम, क्वेश्चन एंड आंसर, तो हर एक कैंडिडेट को चांस मिलता है एंड बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे मैसेज पेंडिंग में पड़े हैं, हर मैसेज का रिप्लाई करते हैं। सो इन दिस वे मीन्स ऐसा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से मैं यहाँ पर आया, एक सक्सेसफुल आईबीसी बनाया। फिर शुभम सर की बहुत हेल्प हुई। लिटरली मैंने उनका एक एक 1.5 घंटा फोन पर खाया है, लिटरली, कि मैं कैसे कैसे आगे वाले को कन्विंस करूं। तो वो हर एक चीज मुझे बता रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं लाइक नहीं नहीं बताएंगे, थोड़ा एटीट्यूड आ गया है। ही इज रियली वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। तो मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। एंड अभी जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि गुरुकुल एकेडमी चालू करने का, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 4 दिन में युगल सर एंड शुभम सर से इतना सीख सकता हूँ, तो 2 महीने में तो ये पूरी गार्निशिंग ही कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ये सब मुझे इतना हेल्प करने के लिए। थैंक यू शुभम सर एंड थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने। ओके, बहुत ही बढ़िया स्वप्नेश सर। आपको स्वप्नेश सर से बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 5 दिन के अंदर अपना कोड रिवर्सल पूरा वापस ले लिया और लगभग 10 दिनों में उन्होंने 65,500 रुपीज का नेट प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया हुआ है। तो ये हमारा 60 डेज का कंटिन्यूस ट्रेनिंग चलेगा। ये हमारा पहला एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि आपको कौन पढ़ाएगा, टीचर कौन है हमारे साथ, प्रोफेसर कौन है हमारे साथ। एज अ टीचर प्रोफेसर है स्वप्नेश सर रहेंगे, हमारे साथ है युगल टोंगे सर है जो कि कम्युनिकेशन के मास्टर है, सेल्स के एक्सपर्ट है, रियल स्टेट के एक्सपर्ट है। तो इन सबसे और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हम तीनों लोग आपको मिलकर, और भी हमारे साथ जो भी नए नए आईबीसी जुड़ते रहेंगे, और जिसका जिसका जैसे जैसे सेल होता रहेगा और जो भी सेल्स की स्ट्रेटेजीज रहेगी, वो पूरा हम आपके साथ एक स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते रहेंगे। तो स्वप्नेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे आईबीसी को ट्रेन करने के लिए आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलते हैं युगल सर के तरफ। युगल सर, आप बताइए कि हमारे आज जो ये नए आईबीसी बने हैं, आप इनको फर्स्ट डे के अंदर आप क्या बताना चाहोगे कि उनको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए अपना फर्स्ट डे?
सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा शुभम सर को कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे आके मैं मेरी कुछ लर्निंग जो है, मेरा कुछ एक्सपीरियंस जो है वो आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ, जिससे कि जिस जर्नी ने मुझे कहीं ना कहीं 8,000 की जॉब से, राइट, जब मैंने शुरुआत की थी लाइफ में, फर्स्ट जॉब जो मेरी थी वो 8,000 रुपए की थी मात्र, और उसके बाद टोटल 20 लाख का बिजनेस। तो ये जर्नी कैसी रही, वो जर्नी मैं आपको शेयर करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि कैसे हमारी बड़ा बिजनेस गुरुकुल एकेडमी, जो जर्नी मैंने 1 साल में कवर करी, वो आपको 3 महीने में कवर करने में हेल्प कर सकती है। ये आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम युगल टुंगे, बाय प्रोफेशन मैं सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट हूँ डॉक्टर विवेक बिंदा जी की टीम में बड़ा बिजनेस के साथ। सो बेसिकली आपको अगर मैं बताऊं, जो भी नए आईबीसी बनते हैं, जैसे शुभम सर ने मुझे पूछा कि सर आप नए आईबीसी को क्या कैसे गाइड करना चाहोगे, कि कैसे आपको बड़ा बिजनेस गुरुकुल एकेडमी हेल्प कर सकती है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है एग्जांपल से आप काफी अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे आपको बड़ा बिजनेस गुरुकुल एकेडमी के अंदर आप एक नए आईबीसी भी होते हो ना, एक न्यूबॉर्न बेबी जैसे, तो कैसे वहां से लेके आप मैच्योर्ड आईबीसी या फिर एक बहुत ही अच्छे सेल्स परफॉर्मिंग आईबीसी या फिर एक बहुत ही अच्छे विजनरी आईबीसी कैसे बन सकते हो, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है और उस राजा की जो उम्र है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी उसकी कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि वो आखिरी सांसें अपनी ले रहा होता है। तो उसको कोई बेटा नहीं होता, तो वो चाहता है कि मेरा जो राज्य है वो कहीं ना कहीं मैं किसी ना किसी जो डिजर्विंग पर्सन है उसको मैं दे दूं। तो उसके लिए राजा क्या करता है, एक कंपटीशन रखता है अपने पूरे राज्य के अंदर, और जितने भी प्रजा होते हैं उस राज्य की, उस प्रजा को वो बुलाता है, और उस प्रजा को बुला के वो एक छोटा सा टास्क देता है कुछ लोगों को सिलेक्ट करके, कि ये टास्क अगर तुम कंप्लीट करते हो और कुछ विद इन अ टाइम आप अगर कंप्लीट करते हो, तो ये पूरा जो राज्य है वो आपको मिल सकता है। और वो टास्क क्या होता है, वो टास्क राजा जो देता है वो ये होता है कि आपको ना, ये कुछ रीजन है हमारा राज्य का, उस रीजन में जाके कुछ पेड़ है वहां पे, यानी एक जंगल होता है, तो जंगल में नो डाउट जो भी पेड़ होते हैं वो आपको कम से कम समय के अंदर काटने हैं। और जो भी व्यक्ति या फिर जो भी कहीं ना कहीं राज्य का जिसको राजा सिलेक्ट करते हैं, राइट, जो भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटेगा कम से कम समय के अंदर, उनको राजा कहीं ना कहीं वो पूरा राज कारभार संभालने को वो देने वाले होते हैं। तो होता क्या है, उसमें कहीं ना कहीं 10 लोगों का सिलेक्शन करते हैं राजा, कि इन 10 लोगों में से मैं सिलेक्ट करूंगा कि किसी एक पर्सन को मैं पूरा अपना राज्य जो है वो दे दूंगा। तो राजा कहीं ना कहीं जो वो दिन आ जाता है जिस दिन ये कंपटीशन शुरू हो जाती है, और राजा भी कहीं ना कहीं खुश होता है कि ठीक है, उसके अंतिम कहीं ना कहीं समय पे वो देख सकता है कि कौन इस राज्य का राज्य कारभार जो है वो संभाल सकता है। तो वो 10 लोगों को कहीं ना कहीं कंपटीशन के दिन सबसे मिलता है और सबको वो टास्क देता है, और सभी लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ वो जंगल जाते हैं, और जंगल जाके अपना जो वर्क है वो स्टार्ट कर देते हैं। उसमें से पहला जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं कुल्हाड़, हथौड़ी या फिर जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं झाड़ तोड़ने के लिए, वो लेके जाता है और वहां पे पेड़ काटना शुरू कर देता है। दूसरा भी सेम करता है, तीसरा भी सेम करता है, और मेहनत कर रहे होते हैं सभी, राइट, और बहुत ही मेहनत करके कहीं ना कहीं कुल्हाड़ से वो पेड़ काट रहे होते हैं। तो ऐसा करते करते चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये सभी लोग भीड़ जाते हैं काम में और सभी लोग पेड़ काट रहे होते हैं। लेकिन उसमें से एक समझदार होता है, वो क्या करता है, वो शुरुआत में ही पेड़ काटने नहीं लगता। वो शुरुआत में अपनी जो कुल्हाड़ होती है, राइट, एक्स जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो उसे शार्प करने लगता है, बहुत ही ज्यादा शार्प करता है। और बाकी के जो 9 लोग हैं ना, वो उसके तरफ देख के हंसने लग जाते हैं कि देखो, इसे, मुझे तो लगता है इसे राज्य नहीं चाहिए, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी राजा ने दी है वो उसे नहीं चाहिए। ये देखो पागल, हम तो कहीं ना कहीं पेड़, हमारे इतने 10 पेड़ 20 पेड़ हमने तो काट भी लिए, लेकिन ये ऐसा बंदा है कि अभी तक वो कहीं ना कहीं अपने जो हथियार है उसको ही शार्प करने में लग गया है। तो ये जब बोलता है, तो वो जो 10वां बंदा होता है वो कुछ जवाब नहीं देता, वो सिर्फ हंसता है। और ये लोग कहीं ना कहीं 10 पेड़ 20 पेड़ 50 पेड़ काट चुके होते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो 10वां बंदा है वो काम में लगता है। और जैसे वो काम में लगता है, कहीं ना कहीं वो जहां पे बाकी लोग 50 पेड़ बाकी लोगों ने काटे होते हैं, ये अकेला बंदा अपने स्पीड से, क्योंकि कुल्हाड़ उसकी जो है एक्स वो शार्प हो जाती है,
तो वो 1 2 5 10 50 नहीं तो 100 पेड़ काट देता है। तो ऐसे करके शाम तक अगर देखा जाए, जहां पे लोगों के 100 150 पेड़ कटे हुए होते हैं, ये अकेला बंदा 500 पेड़ जो है वो काट देता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे हम आते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसने क्या किया था, कहीं ना कहीं खुद की जो स्किल्स है या फिर खुद की जो इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो भी कुल्हाड़ वो लेके गया था, उसको उसने शार्प किया। और यही रीजन था कि उसने बाकी लोगों के कंपैरिजन में, हो सकता है उसने काम स्टार्ट किया लेकिन पहले सीखा, पहले उसने टेक्निक अप्लाई अपनाई कि कैसे मैं ये काम को इजी बना सकता हूँ, कैसे मैं स्मार्ट वर्क कर सकता हूँ, कैसे मैं हार्ड वर्क ना करे स्मार्ट वर्क करके अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ, ये उसने पहले सोचा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, और राजा ने भी उसी 10वें बंदों को पूरा राज्य दिया, क्योंकि राजा को पता चल गया कि ये ऐसा बंदा नहीं है जो डायरेक्ट उसे काम देने के बाद डायरेक्ट काम पे भिड़ जाए। ये पहले सोचता है, उसकी प्लानिंग करता है, पूरी तैयारी करता है, खुद को प्रिपेयर्ड करता है और उसके बाद काम में लगता है। और वही रीजन था कि 10वें बंदों को पूरा राज्य कारभार जो है वो संभालने की अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो खुद 10वां बंदा राजा बन गया। तो ये मैंने एग्जांपल आप सभी से क्यों शेयर किया, इसके पीछे का रीजन ये है कि हमने जो एकेडमी स्टार्ट की है, दैट इज बड़ा बिजनेस गुरुकुल एकेडमी, उस एकेडमी के अंदर भी हम आपको पहले शार्प बनाते हैं, हम आपको पहले स्किलफुल बनाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप सुन के गए थे स्वप्नेश सर को, स्वप्नेश सर ने IBs उन्होंने किए या फिर 10 दिन के अंदर इन्वेंटरी क्लियर करी, उसके पीछे का रीजन था कि वो हमारी कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे। हमारे सुबह के वर्कशॉप में वो आते थे 8 से 9 बजे के, और शाम में हमारा जो 8 से 9 का वेबिनार या फिर मीटिंग होती थी कस्टमर मीट, उसमें वो आते थे। वहां पे उन्होंने सीखा, बहुत सारी स्किल्स उन्होंने एक्वायर करी, फिर उसके बाद उन्होंने अपने फ्रेंड को बताया, उनके फ्रेंड को समझा, तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो बड़ा बिजनेस गुरुकुल एकेडमी है, वो आपको 60 डेज का यानी 60 दिन का एक टोटल वर्कशॉप या फिर एक टोटल आपको ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग देने वाली है कि जो आपको स्किलफुल बनाएगी, जो आपको सेल्स कैसे क्लोज करने हैं, 1 महीने में आप शुरुआत में 5 लाख का बिजनेस या फिर 20 लाख का कैसे कर सकते हो ये सिखाएगी, आपको स्किलफुल बनाएगी। क्योंकि आप बड़ा बिजनेस में एक छोटे से व्यापारी से लेके जिसका टर्नओवर 100 करोड़ का भी है, उनसे आप बात करते हो, उनसे आप कंसल्ट करते हो, उनको आप कंसल्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको वैसा स्किलफुल बनना पड़ेगा। तो हमारे बड़ा बिजनेस गुरुकुल एकेडमी के अंदर हम आपको वही सारी स्किल्स अगले 60 महीने तक सिखाते हैं, जो कि हमने वो स्किल यूज करके एक अच्छा टारगेट अचीव किया। हमारे साथ मौजूद है वन ऑफ द इंस्पिरेशन पर्सनालिटी हमारे लिए, मिस्टर शुभम गौर सर, जिन्होंने 95 लाख का बिजनेस किया। तो ये कैसे किया, तो इसका हम जो निचोड़ है ना, वो हम आपको इस एकेडमी के तहत देने वाले हैं। सो ये एक इंट्रोडक्शन था मेरे तरफ से। थैंक यू। ओके, बहुत ही बढ़िया युगल सर। युगल सर भी हमारे साथ लगभग 1 साल से आईबीसी है, और युगल सर ने भी अभी तक लगभग हमारे साथ 60+ लाख रुपीस का बिजनेस जो है वो जनरेट किया हुआ है। और हम सब मिलकर आपको ऐसा आर्मी आपको तैयार करेंगे कि आप भी डेफिनेटली महीने का मिनिमम 1 लाख रुपीस आप कमा सकते हैं। बट आपको हम जो रूल्स बता रहे हैं, जो आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, वो आपको डेली करना होगा, और वो भी कंसिस्टेंसी में आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी में बहुत पावर होता है। आज युगल सर हमारे साथ कंसिस्टेंसी में वर्क कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सेल कर रहे हैं। मैं भी लगभग 1 साल से ज्यादा यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, मैं भी कंसिस्टेंसी में वर्क कर रहा हूँ। तो आपको भी हमारा डेली ये जो 60 डेज का ट्रेनिंग है, ये आपको डेली अटेंड करना है। इसमें हम आपको सेल्स, मार्केटिंग, स्ट्रेटेजी, लीडरशिप, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू इंटरेक्शन, हाउ टू टेक वेबिनार्स, ये पूरा का पूरा हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। इसी के साथ हम आपको फेसबुक के ऊपर पूरा डिजिटल मार्केटिंग का पूरा हम आपको सेशन देंगे, जिसे आप फेसबुक अकाउंट कैसे बनाएंगे, फेसबुक का पेज कैसे बनाओगे, उसके ऊपर आप वीडियो कैसे अपलोड करोगे, फोटोज कैसे एडिट करोगे अपने नंबर के साथ, वीडियो कैसे एडिट करोगे, ये पूरा का पूरा डिटेल हम आपको हैंड होल्डिंग के सपोर्ट के साथ हम आपको सिखाते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको रोज अपना डेली ये हमारा वेबिनार 60 डेज तक चलेगा। 60 डेज तक आपको रोज एक वीडियो आपको दी जाएगी, और ये 60 डेज के बाद आप भी बन जाओगे एक स्मार्ट आईबीसी, और आप भी कमाओगे हमारे ही तरह महीने का 1 लाख रुपए।
क्योंकि ऑलरेडी हमने वो अचीव किया है, तो वो हम आपको पूरा सिखा सकते हैं कि कैसे अचीव करना है। बट आपको यही है कि आपको पूरा डेली फॉलो करना पड़ेगा, जो आपको टास्क जिस दिन दिया जा रहा है उसी दिन आपको करना पड़ेगा। तो आज आपका पहला दिन है आईबीसी बने हुए, तो आपको क्या करना है, आपको अभी सबसे पहले हमारी जो 3 दिन की ट्रेनिंग होती है हमारे दिल्ली हेड ऑफिस की तरफ से, वो 3 दिन की ट्रेनिंग आपको सबसे पहले अटेंड करना है। और उसी के साथ साथ हमारा भी ये कंटिन्यूअसली जो आपको वीडियो दिया जा रहा है 60 डेज का मिलिट्री ट्रेनिंग का, ये ट्रेनिंग भी आपको डेली एक वीडियो आपको मिलेगा, वो भी आपको डेली देखते जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको सक्सेसफुल की स्ट्रेटेजी हम आपको शेयर करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। और कल हम आपको हमारे जो कोर्सेस है, जैसे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके बारे में डिटेल में हम जानकारी देंगे। जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस है उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे। तो कल का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेगा, कि हमारे कितने प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर हम पूरा डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये फर्स्ट वेबिनार को देखने के लिए, और देखिए आप हमारा दूसरा वाला वेबिनार। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू युगल सर, आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया, क्योंकि आप भी सक्सेसफुल आईबीसी है, और हमको भी हमारे साथ जो भी आईबीसी जुड़े हैं उनको भी एक सक्सेसफुल आईबीसी बनाना है। थैंक यू सो मच सर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी हमारे नए मेहमान हैं बड़ा बिजनेस के साथ, डॉक्टर विवेक बिंदास जी के साथ एज अ आईबीसी मिशन के अंदर जुड़ रहे हो, उनको मैं एक लास्ट में एक मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, जैसे डॉक्टर विवेक बिंदास जी भी अपने वीडियोस में बोलते हैं कि अगर किसी पत्थर पे पानी कंसिस्टेंटली पड़ता है ना, तो बड़े बड़े पत्थर को, चाहे वो पहाड़ या फिर बड़ी से बड़ी चट्टान क्यों ना हो, उसे वो चीर देती है। तो कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप भी काम करोगे ना, तो डैम श्योर मैं बताता हूँ कि आज का दिन, जिस दिन आप आईबीसी बने हो और जिस दिन ये आप हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो देख रहे हो, उस दिन से लेके 1 साल बाद अगर आप 365 डेज का अगर टारगेट लेके चलते हो, और मैं तो चाहूंगा कि जितने भी नया आईबीसी बन रहे हैं कम से कम 1 साल का टारगेट लेके चले, कि 1 साल आपको बड़ा बिजनेस के अंदर, आईबीसी के अंदर आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना है। और मार्क माय वर्ड्स, आज मेरे वर्ड्स आप लिख सकते हो जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि अगर आपने 1 साल 365 दिन अगर कंसिस्टेंटली आईबीसी में वर्क किया, तो इट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। ये सिर्फ सेंटेंस ही नहीं है, तो ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि कभी ना कभी मैं भी आपके लेवल पे था, शुभम सर भी आपके लेवल पे थे, लेकिन आज उनको दुनिया जान रही है, आज वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे, लोगों की हेल्प कर पा रहे। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो था वो था उनकी कंसिस्टेंसी। जिन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई, 1 साल से लेके अभी तक काफी अच्छा ग्रो कर रहे, काफी अच्छा नाम और काफी अच्छा रेवेन्यू भी अर्न कर रहे। और जिन्होंने नहीं दिखाई वो आज भी उसी लेवल पे है जिस लेवल पे वो 1 साल पहले थे। तो आप भी कम से कम 365 दिन का टारगेट लेके चलिए, कि 365 दिन, हो सकता है कि आप दिन में 4-5 घंटे नहीं दे पाए, 1 घंटा ही देना, लेकिन डेली देना। आपको बड़ा बिजनेस के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप 4 घंटे दे रहे हो, 5 घंटे, 10 घंटे दे रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड, बट कभी होता है, नहीं होता पॉसिबल, मैं समझ सकता हूँ 365 दिन, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि उस 24 घंटे में से कम 1 घंटा तो भी आपको निकालना है। ये अगर आपने 365 दिन बाद दिन अगर कंटिन्यू कर लिया, तो वी आर चैलेंजिंग यू कि आपकी जो लाइफ है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। एक नए लेवल पे आप खुद को देखोगे, खुद का डेवलपमेंट आप एक नया एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखोगे, एंड यू विल डेफिनेटली फील प्राउड कि आपने 1 साल पहले ऐसा कुछ डिसीजन लिया था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हमसे जुड़े रहने के लिए, दोबारा वापस आने के लिए हृदय की गहराइयों के साथ आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।